हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 12th में लेक्चर 129 है। आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और पहले एक डेफिनेशन है वो देखिए। व्हेन एवर वन क्वांटिटी y वेरीज विद अनदर क्वांटिटी x satisfying some rule y equal to f of x, then dy by dx represents the rate of change of y with respect to x। अगर y फंक्शन है x में चेंजेस होने के साथ साथ y वेरी कर रहा है, तो जब हम लिखते हैं dy बाय dx, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते आए हैं। इस डेरिवेटिव का असलियत में मीनिंग क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम लिखें dx बाय dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। एग्जाम्पल्स देखिए बेटा। फर्स्ट एग्जाम्पल, find the rate of change of the area of the circle per second with respect to its radius r when r equal to 5 centimeter। हमें किस में रेट ऑफ चेंज निकालना है? एरिया ऑफ ए सर्कल। हमने उसको a मान लिया। लेट a बी द एरिया ऑफ ए सर्कल। और एरिया ऑफ ए सर्कल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब डी ए बाय डी आर निकालना है। डी वाई बाय डी एक्स का मतलब क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी ए बाय डी आर का क्या मतलब हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। हमें बेटा यही फाइंड आउट करना था, तो निकाल देंगे डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू आर। पाई तो पाई रहेगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, 2 पाई आर। अब इसमें r की वैल्यू भी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो r की वैल्यू रख दीजिए 5। क्या आ गया? 10 पाई। Thus the area of the circle is changing at the rate of 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब इस यूनिट को देखिए, यूनिट हमने कैसे लगाई है? हमने सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी यूनिट लगाई है? एरिया की। साथ में क्या है? पर सेकंड। यहाँ पे पर सेकंड ही क्यों लगाया? क्योंकि इसने हमसे वही कह रखा था, पर सेकंड निकालिए। अगर ये ना दे रखा हो तो हम किसकी यूनिट लगाते? फिर हम यहाँ पे आर की यूनिट लगाते। ठीक है, दोबारा देखिए। आंसर आया हमारे पास 10 पाई। हमने यूनिट कैसे लगानी है? पहले हमने अपर पार्ट वाले की यूनिट लगानी है, बाद में हमने लोअर पार्ट वाले की यूनिट लगानी होती है। किस केस में? जब हमें नहीं दे रखा, बट यहाँ पे हमें दे रखा था कि पर सेकंड निकालिए। तो ये क्या आ गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस पर सेकंड। ठीक है बेटा। सेकंड एग्जांपल देखिए बेटा। The volume of a cube is increasing at the rate of 9 cubic centimeter per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge in 10 centimeter? यहाँ क्यूब के वॉल्यूम की बात हो रही है और यहाँ क्यूब के सरफेस एरिया की भी बात हो रही है। अगर साइड को हम मान ले x, तो वॉल्यूम क्या बनेगा क्यूब का? x की पावर 3। और सरफेस एरिया क्या बनेगा? 6x स्क्वायर। ठीक है। और हमें गिवन क्या है? ये देखिए, हमारे पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। ये यूनिट हमें बता रही है कि ये वॉल्यूम नहीं है, ये वॉल्यूम का डेरिवेटिव है। अगर ये वॉल्यूम होता तो यूनिट सिर्फ इतनी होती, क्यूबिक सेंटीमीटर। पर सेकंड है, इंक्रीज हो रहा है, रेट दे रखा है, मतलब हमें ये दे रखा है डी वी बाय डी टी। टी मतलब क्या है? पर सेकंड, टाइम की यूनिट दे रखी है। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है? 9। और हमें निकालना क्या है? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब हमें निकालना है डी एस बाय डी टी। क्वेश्चन को पढ़ के बेटा आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको गिवन क्या है और आपको फाइंड आउट क्या करना है। यहाँ पे वॉल्यूम और सरफेस एरिया की बात हो रही थी क्यूब की, हमने उनके फॉर्मूले लिख लिए। फिर हमें रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम में दिया हुआ था, मतलब डीवी बाय डी की वैल्यू दी हुई थी। हमें निकालना था सरफेस एरिया कितना फास्ट इंक्रीजिंग होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया। हमें निकालना है ds बाय dt। अब v हमारे पास क्या है? एक्स क्यूब। v का डेरिवेटिव करिए विद रिस्पेक्ट टू t। क्या आएगा बेटा? 3x स्क्वायर
और फिर x का भी करेंगे dx बाय dt। अब इसकी तो वैल्यू है हमारे पास 9 इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाय dt। ये मल्टीप्लाई में, ये आएगा डिवाइड में, तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, dx बाय dt की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसको हमने नंबर 1 नाम दे दिया इक्वेशन। अब s हमारे पास क्या है, 6x स्क्वायर। हमें निकालना है ds बाय dt, निकालिए जरा। डेरिवेटिव किया, फिर dx बाय dt, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t हमें डेरिवेटिव चाहिए। इसकी वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन 1 से 3 बाय एक्स स्क्वायर। x से कैंसिल आउट, 36 बाय x, ये आ गया ds बाय dt। पर ध्यान दीजिएगा x की लेंथ भी दे रखी है 10, तो x की वैल्यू हमने रख दी 10। क्या आया है, 3.6। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया क्या आएगा, 3.6। सरफेस एरिया के यूनिट लिखिए, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर टी टाइम की यूनिट क्या दे रखे हैं यहाँ पे, सेकेंड। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया बेटा कि सरफेस एरिया इस रेट से इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का हमें कैसे पता चला, अगर ये हमारे पास वैल्यू प्लस की आ रही है मतलब इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे माइनस का साइन इंक्लूड हो जाता तो ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमारे पास वॉल्यूम था, हमने dv बाई dt की वैल्यू निकाली, ये वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी थी। सोल्व किया, यहाँ से dx बाई dt की वैल्यू निकली। फिर हमें ds बाई dt फाइंड आउट करना था, इसको सोल्व किया, dx बाई dt की वैल्यू रखी, कैलकुलेशन किया, x की वैल्यू रखी, और ये सरफेस एरिया में किस रेट से चेंज हो रहा है हमें मिल गया है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल थर्ड, a stone is dropped into a quiet lake and waves move in circle at a speed of 4 centimeter per second। जब एक शांत झील में पत्थर को फेंकेंगे तो वो इस तरह से सर्कल बनाएगा। वो सर्कल की हमें क्या दे रखी है, किस स्पीड से बनाएगा, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये दे रखा है। तो यूनिट हमें बता रही है कि ये हमें क्या दिया हुआ है, dr बाय dt दिया हुआ है। सेंटीमीटर है, सर्कल में तो हमारे पास एक ही डायमेंशन होती है, रेडियस पर सेकंड, मतलब ये टाइम की बात कर रहा है। At the instant when the radius of the circular wave is 10, अगर r की वैल्यू 10 है, how fast is the enclosed area increasing, तो एरिया किस रेट से बढ़ रहा है। इसमें विद रिस्पेक्ट टू नहीं बताया तो अंडरस्टूड है हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही लेना है। एरिया की रेट ऑफ चेंज यानी कि हमें निकालना है डी ए बाय डी टी। ए हमने मान लिया सर्कल का एरिया, क्या फॉर्मूला आएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। विद रेस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव निकालेंगे 2 पाई आर, और फिर आर का विद रेस्पेक्ट टू टी डी आर बाय डी टी। अब डी आर बाय डी टी की वैल्यू हमें 4 गिवन है, रख देंगे 8 पाई आर, और इसने आर दे भी रखी है 10 सेंटीमीटर, तो क्या आ गया 80 पाई। यूनिट लिखेंगे, ये डी ए बाय डी टी आया है, तो पहले एरिया के यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर टाइम के यूनिट सेकंड। सेकंड ही क्यों लिया, मिनट क्यों नहीं लिया, ये इसने आपको दे रखा है कि पर सेकंड लेना है। ठीक है बेटा, आसान क्वेश्चन है, होप अब तो आपको समझ में आ गए होंगे। एरिया ऑफ सर्कल में किस रेट से चेंज हो रहा है हमें ये बताना था। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब हमें डी ए बाई डी टी निकालना है। तो इसका मतलब ए का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव करना है, कर दिया डेरिवेटिव। यहाँ तक आया, क्या क्वेश्चन में और कोई वैल्यू दी हुई थी, बिल्कुल 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमें दिया हुआ था रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी आर बाई डी टी। इसकी वैल्यू रखी, कैलकुलेशन किया, अगेन आर की वैल्यू भी दे रखी है, तो ये आंसर आ गया है। आंसर के साथ हम यूनिट जरूर लगाएंगे। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और इस रेट से इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल फोर से पहले बेटा एक नोट देखिए, dy by dx is positive if y increases as x increases and is negative if y decreases as x increases। x के बढ़ने के साथ साथ y भी बढ़ रहा है तो हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल 4, the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute
and the width y is increasing at the rate of 2 centimeter per minute. When x equal to 10, y equal to 6, find the rate of change of perimeter and area of the rectangle. अभी भी हमने देखा कि यूनिट हमें बता रही है क्या है कि ये x की वैल्यू है या फिर ये x का डेरिवेटिव है। 3 सेंटीमीटर पर मिनट ये x का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिक्रीज हो रहा है तो ये वैल्यू हम कैसी लेंगे, नेगेटिव लेंगे। x की बात हो रही है तो ये हमें दिया हुआ है dx/dt -3 सेंटीमीटर पर मिनट। y के केस में इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू उठानी है, बट रेट ऑफ चेंज है तो ये y नहीं है, ये y का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dy/dt की वैल्यू क्या है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। पहले पेरीमीटर की बात करते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होएगा, 2 टाइम्स इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है, x है, ब्रेड्थ कितनी है, y है। तो ये p की वैल्यू है। हमें p निकालना था, नहीं, हमें निकालना था रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। कुछ भी नहीं दे रखा तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टाइम की ही बात हो रही है। तो dp/dt ये हमें निकालना है। इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं। अब 2x में से डेरिवेटिव तो 2 आएगा, फिर x का डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस में 2, फिर y का डेरिवेटिव हो जाएगा। इनकी वैल्यू लिख लें, dx/dt की वैल्यू तो -3 है, dy/dt की वैल्यू 4 है, माइनस के 6 प्लस का 4 माइनस के 2, माइनस के 2। पेरीमीटर की यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर पर मिनट। पेरीमीटर हमारा इस रेट से डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आई हमारी। ऐसे ही हम एरिया का निकाल लेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ x है, y, तो dA/dt कैसे निकलेगा, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं बेटा। x dy/dt की वैल्यू कितनी है, 2, y dx/dt की वैल्यू कितनी है, -3, 2x - 3y। क्या हमारे पास x और y की वैल्यू भी है, बिल्कुल। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 6 है। 20 - 18 क्या आया है, 2। पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब इस रेट से एरिया इंक्रीज हो रहा है। यूनिट क्या लगाएंगे, एरिया की यूनिट पर मिनट, टाइम की, dA/dt। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को बेटा, हमें x और y ना देके इनमें रेट ऑफ चेंज दिया हुआ था, तो यूनिट से हमें पता चला कि हमें dx/dt की वैल्यू भी है और हमें dy/dt की वैल्यू भी दे रखी है। डिक्रीज हो रहा है तो वैल्यू हमने कैसे ले ली, नेगेटिव। हमें निकालना था रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरीमीटर। पैरीमीटर का फॉर्मूला लिखा, रेट ऑफ चेंज मतलब पैरीमीटर का हमें निकालना है डेरिवेटिव, किसके रेस्पेक्ट में, वो यूनिट बता रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, dp/dt। सोल्व किया, क्या आया, -2, मतलब इस रेट से पैरीमीटर हमारा डिक्रीज हो रहा है। फिर हमने निकाला एरिया। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ, x इनटू y। अब एरिया का भी हमने रेट ऑफ चेंज निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। हमें निकालना है dA/dt। u इंटू वी का फॉर्मूला लगाया, डेरिवेटिव्स की वैल्यू रखी, x और y की वैल्यू भी दे रखी थी, वो क्या आई है, 2 प्लस का है, मतलब इस रेट से हमारा एरिया इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, द टोटल कॉस्ट C of x in rupees associated with the production of x units of an item is given by। किसी भी आइटम की x यूनिट प्रोडक्ट करने की टोटल कॉस्ट क्या आएगी, वो हमारे पास इस रिलेशन से आएगी। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट when 3 units are produced, where by marginal cost we mean the instantaneous rate of change of total cost at any level of output। हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट।
ठीक है, किसकी? ऑब्वियसली जो यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी। हमें सी दिया हुआ है, किसका फंक्शन है? एक्स का, और एक्स आइटम में हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हमें इसका डेरिवेटिव ही निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फंक्शन हमारे पास है, इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए। और साथ में आपको बता भी दिया कि एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो एक्स की वैल्यू रख दीजिए 3। डी सी बाई डी एक्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू 3 रख दी है, एक्स की वैल्यू 3 रख दी है, ये बनेगा 135 माइनस में 0.12 प्लस में 30। इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 30.015। रुपीस की बात हो रही है तो 30.02 रुपीस, ये आई है मार्जिनल कॉस्ट। दोबारा देखिए बेटा, आपको कोस्ट दी हुई है, मार्जिनल कोस्ट निकालने हैं। मार्जिनल कोस्ट का मतलब सीधा सीधा आपने कोस्ट का डेरिवेटिव ही करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है? जिसके रेस्पेक्ट में आपका फंक्शन दिया हुआ है उसी के ही रेस्पेक्ट में करना है। 0.005 रहेगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1 और यूनिट फंक्शन का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। x दिख रहा है वेरिएबल, x की वैल्यू 3 दे रखी है, x की वैल्यू 3 रिप्लेस कर दी, कैलकुलेशन करते ही आंसर आ जाना है। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन को। एग्जाम्पल 6, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय r of x. Find the marginal revenue when x equal to 5, where by marginal revenue we mean the rate of change of total revenue with respect to the number of items sold at an instant. जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें कोस्ट दे रखी थी, x का कोई फंक्शन था और हमें मार्जिनल कोस्ट निकालनी थी, तो हमने एक्स सी का डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेम चीज यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू दे रखा है एक्स की फॉर्म में, और हमें मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है, मतलब हमें डी आर बाई डी एक्स निकालना है। डेरिवेटिव कर दिया, ये आ गया। एक्स की वैल्यू भी दे रखी है 5, तो एक्स की जगह 5 रख दी, कैलकुलेशन किया तो 66 यानी कि ₹66, ये आया हमारे पास मार्जिनल रिवेन्यू। सीधा सीधा हमारे पास मान लीजिए ये फंक्शन था और हम के किया है फंक्शन का डेरिवेटिव। वेरिएबल की एक वैल्यू दिख रही थी, उस वैल्यू को रिप्लेस करते ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, इसी के साथ एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।